कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप सभी भक्तों को योगिनी एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, व्रत केवल नियम नहीं होता, यह विश्वास होता है, और विश्वास की सबसे सुंदर परिभाषा है भगवान और भक्त का रिश्ता। इसलिए आज योगिनी एकादशी की पावन कथा सुनने से पहले आइए एक बार फिर उस दिव्य संबंध को याद करें जो एक साधारण भक्त को भगवान के हृदय तक पहुंचा देता है। कभी मीरा की पुकार पर बांसुरी गूंजती है, तो कभी भक्त प्रहलाद के विश्वास पर भगवान का नरसिंह रूप प्रकट होता है, तो कभी तुलसीदास की आंखों से श्री राम दिखाई देते हैं, तो कभी सुदामा की भिक्षा से द्वारकाधीश भावुक होते हैं। भक्त और भगवान के बीच का यह संबंध न रस्मों से बंधा है, न मंदिर की दीवारों में सीमित है। यह तो प्रेम, समर्पण और विश्वास की डोर से जुड़ा है। योगिनी एकादशी उसी डोर को और मजबूत करने का पवित्र दिन है, जहाँ पुण्य तो मिलता ही है, पर साथ ही हृदय से कलश और जन्म जन्मांतर के पाप भी समाप्त हो जाते हैं। तो आइए प्रिय श्रोताओ, सबसे पहले सुनते हैं एक ऐसा प्रेरक प्रसंग जो भगवान और भक्त के इस पवित्र संबंध को उजागर करता है, और उसके बाद आप सुनेंगे योगिनी एकादशी की वह दिव्य कथा जिसमें छुपा है मुक्ति का मार्ग और प्रभु की कृपा का वरदान। श्री पंडरीनाथ भगवान विट्ठल के भक्तों में संत सावता माली एक महान भक्त हुए हैं। अरण गांव नामक गांव इनका निवास था। व्यवसाय से ये माली का काम करते थे। संत सावता माली और इनकी पत्नी जनाबाई दोनों प्रभु की भक्ति में सदा मग्न रहते। नागू नाम की इनकी कन्या भी उच्च कोटि की भक्त थी। मराठी भाषा में साव का अर्थ चारित्र या संजनता है। सावता यह भाववाचक शब्द है। सभ्यता साधारणपन है, यह इसका अर्थ है। संत जी हमेशा कहते और मानते थे कि बाग भगवान की है और भगवान ने हमें इसकी देख रेख हेतु नियुक्त किया है। बाग में तरह तरह के फल, सब्जियां एवं पुष्प लगे थे। बाग में वारकरी यानी वैष्णवों द्वारा पंढरपुर पैदल यात्रा, यात्रियों और बहुत से लोगों का आना जाना लगा रहता, क्योंकि संत सावता माली की बाग थी ही ऐसी। एक दिन गांव के एक व्यक्ति ने गांव में बात फैला दी कि सावता माली नास्तिक है, वो कभी भगवान का दर्शन करने नहीं जाता और पंढरपुर यात्रा को भी नहीं आता। उसके बाग के फल सब्जी खाना महापाप है, उससे बोलना भी पाप है। धीरे धीरे संत जी के बाग में वारकरी भक्तों का आना जाना बंद हो गया। वे लोग बाग के सामने से निकलते, परंतु बाग के अंदर अब नहीं जाते। इस बात से सावता माली की पुत्री भक्ता नागू बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन कुछ वारकरी पंढरपुर यात्रा पर निकले थे और बाग के सामने से निकलते समय नागू ने उनसे पूछा, आप बाग में क्यों नहीं आते? उन लोगों ने कहा, सावता माली पंढरपुर के रास्ते पर ही पास में रहता है, परंतु फिर भी दर्शन को नहीं आता। वो पक्का प्रपंच में फंस गया है, उसको परमार्थ नहीं चाहिए। मुख से विट्ठल, राम, कृष्ण, हरि नाम तो लेता है, परंतु प्रभु के दर्शन को नहीं जाता। हम क्यों आए उसके बाग के अंदर? भक्ता नागू ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी हम लोग क्यों नहीं जाते पैदल यात्रा के साथ पंढरपुर? जाते हैं ना हम भी। संत सावता माली कहने लगे, बेटी प्रभु को ये पसंद नहीं आएगा। वह कहेंगे काम छोड़कर यहाँ क्यों आए हो? ये बाग भगवान विट्ठल की है। काम छोड़कर उनके पास गए तो वे कहेंगे क्यों आए हो यहाँ पर? मेरी बाग वहाँ सूख गई तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जो मैंने तुमको काम दे रखा है वो छोड़कर यहाँ क्यों आए हो? सत्य बात ये थी कि सावता माली इतनी ऊंची अवस्था को प्राप्त हो चुके थे कि उनको सर्वत्र हरि दर्शन होता था, मुख से नाम निकलता रहता था, परंतु अन्य लोग यह लीला नहीं समझते। दूसरा उनका भाव था कि यहाँ से होकर संत महात्मा पंढरपुर की यात्रा के लिए जाते हैं, थकान होती होगी, अतः उनकी सेवा हम फूल फल आदि से करें। यदि बाग छोड़कर गए तो संत महात्माओं की सेवा नहीं होगी। संतों के चरणों में इनकी भक्ति भी बहुत थी, पर साधारण लोग यही समझते थे कि सावता माली नाम तो जपता है पर कभी मंदिर नहीं जाता। नागू बाहर खेलने गई। उसने कुछ विचार किया और पुनः अंदर आकर बोली, पिताजी हम नहीं जाएंगे पंढरपुर, पर बिट्टू को तो यहाँ बुला लीजिए।
प्यार से नागू भगवान को धन्या, विट्टू, विठुराय ऐसे नामों से संबोधित करती। नागू निरंतर अपने पिता से पूछा करती, बाबा इस बाग का स्वामी विट्टू है ना, तब वह बाग में कभी पधारता क्यों नहीं। सावता माली को अपनी कन्या के प्रति बड़ा कौतुक लगा। उन्होंने बेटी को प्यार से अपने पास बिठाया और कहा, बेटी वो तो समस्त जगत के पालन करता है, उनको बहुत सा काम होगा, परंतु जब उनको समय मिलेगा वह अवश्य आएंगे। एक दिन की बात है, कुछ वारकरी संत और यात्री पंढरपुर यात्रा पर प्रभु से भेंट करने निमित्त निकले। नागू को जैसे इस बात का पता चला, उसने एक टोकरी में कुछ गाजर और मूली भर दी हैं। उसने उन वारकरी भक्तों से कहा, भैया यह नैवेद्य मेरे विठुराय को ले जाकर दोगे क्या। उसको कहना कि यह सब्जी फल उसी के ही बाग के हैं। बहुत से वारकरी तो रुके ही नहीं, अनदेखा करके चले गए। आगे आने वाले कुछ वारकरियों ने उस भक्ता का मजाक उड़ाया और कहा, छी मूली और गाजर ये लेकर जाए। वह उस टोकरी को फेंक कर आगे चले गए, परंतु एक बुढ़ा वारकरी भक्त उस कोमल हृदय भक्ता के मन का भक्ति भाव जान गए। उन भक्त ने वह टोकरी उसके हाथ से ले ली और कहने लगे, मैं दूंगा, हाँ ये सब्जी और फल भगवान विट्ठल को। नागू को आनंद हुआ। उस कन्या भक्ता ने कहा, भैया विठू से कहना कि बाग उसकी ही है। मेरे माता पिता दिन रात तुम्हारा ही नाम जपते रहते हैं और हाँ मैं भी उन्हीं का नाम लेती हूँ। विठुराय को कहना, नागू आपकी प्रतीक्षा कर रही है, आप मेरी प्रार्थना निवेदन देकर शीघ्र लौटना। दोगे न मेरा संदेश। हाँ हाँ। उस भक्ता की वाणी सुनकर उस वारकरी भक्त का हृदय भर आया। निष्पाप, निस्वार्थ और अपार प्रेम। इस कन्या का निमंत्रण सुनकर वह अवश्य आएगा। उस वारकरी ने कहा, बेटी मैं तुम्हारी प्रार्थना अवश्य निवेदन करूंगा और भगवान भी अवश्य आएंगे। उनका अपने भक्तों पर बहुत प्रेम है। अरणभेड़ी गांव से पंढरपुर 18 मील की दूरी पर है। वारकरी भक्त ने हाथ में टोकरी ली और चल पड़ा। मंदिर पहुंचकर उसने नागू का संदेश वैसा का वैसा भगवान को सुनाया। उस दिन शाम को बाग का काम पूर्ण करके संत सावता माली अपनी बेटी नागू से बोले, चलो बेटी घर चले, तुम्हारी माता प्रतीक्षा करती होगी। नागू ने कहा, बाबा आज तो वह पांडुरंग आने वाला है। मैंने वारकरी भैया के साथ सब्जी और फल नैवेद्य के रूप में भेजे हैं। शीघ्र लौटना ऐसा भी कहा है। विठू आता होगा, मुझे प्रतीक्षा करनी चाहिए, मैं यहीं ठहरूंगी। संतों ने लिखा ही है कि सभी वैष्णव के हृदय में जिस दिन नागू जैसा दृढ़ विश्वास आएगा, उस दिन भगवान से मिलान अवश्य होगा। प्रहलाद और नागू जैसा दृढ़ विश्वास भगवान की प्राप्ति को सहज बना देता है। बेटी का ऐसा भगवत प्रेम देखकर संत सावता माली धन्य हो गए। उन्होंने बेटी को अपने पास बिठाया और कहा, मैं भी रुकता हूँ यहाँ पर। संत सावता माली विठुराय का स्मरण करने लगे। बहुत समय बीत गया, बेटी और पति घर नहीं आए। ऐसा सोचकर सावता माली की पत्नी जनाबाई को चिंता होने लगी। कुछ देर प्रतीक्षा करने के पश्चात जनाबाई भी बाग में आ गई। बेटी की प्रेम अवस्था और प्रभु भक्ति देख जनाबाई भी असुरपात करने लगी। सब परिवार सुध बुध खोकर प्रभु का स्मरण करने में मग्न हो गए। नाम जप करते करते पूरी रात बीत गई, किसी को पता न चला। नागू ने भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए रट लगा दी। उसने अन्न जल त्याग दिया और भजन में लगी रही। संत श्री नामदेव ने अपनी वाणी में कहा, संत श्री सावता माली जी की योग्यता क्या है, इसका हमने संतों के साथ प्रत्यक्ष अनुभव किया है। बूढ़ा वारकरी भक्त ने जैसे ही भगवान को नागू का संदेश सुनाकर प्रणाम किया, उसी क्षण तत्काल प्रभु मंदिर से बाहर चले गए और सीधे संत सावता की बाग में चले गए। सावता माली के पास जब प्रभु आए, तब प्रभु के दर्शन केवल सावता माली को ही हुए थे। उन्हें देखकर संत जी ने विचार किया, इस सुंदर विठू को कहाँ रखें और क्या करें। आहा, ऐसी हलचल उसके मन में होने लगी। श्री कृष्ण तो नटवर हैं, उनकी लीला कौन समझे। प्रभु ने विचित्र लीला की और भगवान पांडुरंग कृष्ण बोले, बाबा मेरे पीछे लोग पड़ गए हैं, आप हमको कहीं छिपा लो। संत जी ने यहाँ वहाँ देखा कि कहाँ छिपावे, परंतु बाग तो खुली खुली थी, छुपने की जगह ही नहीं थी। संतों सरल हृदय और भोले होते हैं। बिना कुछ सोच विचार के संत सावता माली ने सब्जी काटने का खुरपा लेकर हृदय और पेट के बीच वाले हिस्से को चीर दिया। भगवान पांडुरंग ने अति लघु रूप धारण कर लिया और सीधे जाकर संत सावला माली के हृदय में जाकर बैठ गए। भगवान भी रंग बिरंगी लीलाएं करते हैं। भगवान को संत जी के हृदय में रहना बहुत अच्छा लगा। प्रभु हृदय में विलीन हो गए।
संत निरंतर अपने हृदय में उस दिव्य ज्योति का दर्शन करने लगे। उनको दर्शन तो आत्म रूप से होता रहता, परंतु संत जी सोचने लगे, अब हमारी बेटी और पत्नी को दर्शन कैसे हो। भगवान का साकार रूप तो मेरे हृदय में विलीन होकर निराकार हो गया। अब उस कृष्ण के रस स्वरूप को प्रकट करके बेटी और पत्नी को दर्शन कैसे करावें। संतों का शरीर ही एक मंदिर है, उनके हृदय में भगवान और भक्ति देवी का निवास होता है। अंग अंग में तीर्थ विराजते हैं। संत केवल मंदिर में ही नहीं अपितु कण कण में भगवान का दर्शन करते हैं। इस बात की प्रतिष्ठा करने के लिए भगवान ने एक लीला की। पंढरपुर में उस दिन बहुत से वारकरी भक्तों का समूह मंदिर में आया, पर प्रभु वहां नहीं दिखे। बाद में श्री निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, सोपानदेव, मुक्ताबाई आदि महान संत भी उस दिन भगवान विठ्ठल के दर्शन करने के लिए पंढरपुर में मंदिर पधारे। अंदर जाकर देखा तो भगवान मंदिर में नहीं है। भगवान को ढूंढे कैसे। संत श्री ज्ञानदेव जी ने कुछ क्षण ध्यान लगाया और कहा, चलो भगवान अरण गांव में कहीं गए हैं। भगवान के कंठ में तुलसी हार तो होता ही है, अंगों से भी सुंदर सुगंध आती है। सुगंध के पीछे पीछे चलकर पता लग जाएगा। सब संत मंडली तुलसी की सुगंधी के पीछे चले जा रहे हैं। चलते चलते आ पहुँचे श्री सावता माली जी के बाग में। नागू उस समय सावता माली की गोद में सिर रखकर विरह में विठ्ठल का स्मरण कर रही थी। संतों को देखकर सावता माली आनंद में भर गए और कहने लगे, आज हमारा बड़ा भाग्य है, हम धन्य हो गए। संतों के चरण से हमारा घर पावन हो गया। नामदेव जी ने कहा, बाबा आपका भाग्य तो बड़ा ही है। हमारे चरण यहाँ पधारे इसलिए नहीं, भगवान पांडुरंग यहाँ आए इसलिए। बताओ तो हमारे प्रभु कहाँ हैं? संत सावता माली कहने लगे, मैं स्वयं प्रभु की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। यह बालिका 4 दिनों से अन्न जल त्याग कर भगवान के आने की आस लगाए बैठी है। नामदेव ने कहा, कुछ भी मत बोलो। ज्ञानदेव जी ने कहा, प्रभु यहीं पर हैं। असत्य कैसे होगा? तुमने प्रभु को कहाँ छिपाया है वो बताओ। सावता माली ने कहा, मैं प्रभु को कहाँ छुपाऊं और प्रभु क्यों छुप के रहेंगे? भगवान यदि छुपे होंगे ही तो मेरे हृदय में ही, दूसरी जगह कहाँ? मुझे तो प्रभु सर्वत्र दिखते हैं, वे कण कण में व्याप्त हैं। ये फूल पौधे सब उन्हीं के रूप हैं। ज्ञानदेव बोले, वाह वाह, यहाँ विठ्ठल छुपे नहीं, यहाँ तो विठ्ठल सर्वत्र बिखरे हैं सुगंध की तरह। सावता माली बोले, ज्ञानदेव जी, भगवान का निराकार सर्वव्यापक रूप मेरे और आपके लिए अच्छा है, परंतु हमारी पुत्री नागू का समाधान कैसे हो? उसको तो सगुण सकार रूप ही प्रिय है। इसने विठ्ठल दर्शन की रट लगा रखी है। 4 दिन से अन्न जल कुछ लिया ही नहीं। इस बालिका का समाधान मैं कैसे करूं? नामदेव जी कहने लगे, अभी तो आपने कहा भगवान आपके हृदय में है। सावता माली ने कहा, ये भी सत्य है नामदेव जी, यहाँ वहाँ क्यों ढूंढना? आपने अच्छी याद दिलाई। सावता माली ने साग फल काटने वाला खुरपा उठाया और खच्च से छाती पर मारा और कहा, पांडुरंग, विठ्ठल मेरे हृदय से बाहर आओ और साकार रूप में दर्शन दो। उनके हृदय में एक तेजस्वी प्रकाश निकला और संपूर्ण बाग में तुलसी की दिव्य सुगंध व्याप्त हो गई। भगवान प्रकट हुए और संत सावता माली मूर्छित हो गए। प्रभु ने अपनी कृपा दृष्टि से उनकी मूर्छा दूर की। भगवान प्रकट हुए तब नागू भागकर प्रभु के पास गई और उनसे लिपट गई। उसने कहा, विठू विठू तुम आ गए। देखो पिताजी, विठू आ गया, धनी आ गया। मुझे पता था वह अवश्य आएगा। सब संत मंडली ने हरि नाम कीर्तन संकीर्तन किया। उसके बाद सावता माली ने संतों और प्रभु को भोजन प्रसाद पवाया। भगवान ने अपनी गोद में नागू को बिठाकर प्रसाद पवाया। नागू ने कहा, विटू अब कहीं जाना नहीं। हाँ, इस पर नामदेव जी बोले, बेटी यहाँ रहकर कैसे चलेगा? प्रभु को जगत के बहुत से कार्य करने होते हैं, वे व्यस्त होते हैं। नागू ने कहा, यह भी ठीक ही है, परंतु बीच बीच में आते रहना। ये बाग आपकी ही तो है और हम सब आपके सेवक, आओगे ना? भगवान कहने लगे, क्यों नहीं आऊंगा? तुमने याद किया तब आ जाऊंगा। तुम्हारे प्रेम में बंद आना ही पड़ेगा। सावता माली जनाबाई को प्रभु ने आशीर्वाद दिया और नागू को लाड़ लड़ाकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। यह थी आज की कथा। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, भक्त सावता माली की जय, भक्ता जनाबाई की जय, भक्ता नागू जी की जय। आइए अब पूर्ण श्रद्धा के साथ सुनते हैं योगिनी एकादशी की कथा। कथा श्रवण के लिए कल्पना कीजिए हस्तिनापुर के राजमहल की। हस्तिनापुर की दिशा आज शांत नहीं बल्कि जागृत है।
दिशा में वैराग्य की गूंज है, आकाश में दिव्य रश्मियां नृत्य कर रही हैं और वायु में सुगंध है, ऐसी जो केवल देवता के आगमन से उत्पन्न होती है। महाराज युधिष्ठिर अपने सिंहासन पर ध्यानस्थ हैं। उनके अंतर्मन में एक प्रश्न चल रहा है, ऐसा प्रश्न जो केवल भगवान श्री कृष्ण ही उत्तर दे सकते हैं। और तभी आकाश से उतरता है एक दिव्य रथ, गति वायु से भी अधिक तेज है, जिसके पहिए धर्म के प्रतीक हैं और जिसके रथी हैं स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण। प्रभु के आगमन से सभा में नाद हो उठता है, देव गंधर्वों के स्वर गूंजने लगते हैं और श्री कृष्ण अपने करुणामय दृष्टि और तेजस्वी मुखमंडल के साथ धर्मराज के समीप पधारते हैं। आज वह दिन है जब श्री कृष्ण एक ऐसा व्रत प्रकट करेंगे, एक ऐसे व्रत की महिमा बताएंगे जो न केवल पापों का नाश करता है बल्कि जीवन की मलिनता और रोगों को धोकर आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। वह व्रत है योगिनी एकादशी। आइए हम भी अपने हृदय के द्वार खोलें, अपने चित्त को स्थिर करें और उस दिव्य संवाद के साक्षी बने जहाँ पर भगवान स्वयं भक्त को मोक्ष का मंत्र सुना रहे हैं। महाभारत काल की बात है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी है। अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा महात्म्य क्या है, सो आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर में पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते अब राजा कुबेर को दोपहर हो गई, तो उसने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास जाकर बताया, हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होंठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसके पूर्व जन्म की भी सुध रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली ने बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के लिए कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प न पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगे। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया। तब पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके
कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मेरी मुक्ति हो। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुनकर हेममाली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके ऐसा प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को व्रत का महात्म बताकर मौन हो गए। राजसभा एक बार फिर से शांत है, पर यह शांति वैसी नहीं जैसे पहली थी। अब यह शांति है पूर्णता की, ज्ञान की और प्रभु की कृपा से मिली मुक्ति की। धर्मराज युधिष्ठिर के मुख पर अब प्रश्न नहीं बल्कि समाधान की शांति है। भगवान श्री कृष्ण के वचनों ने पाप और संशय के हर अंधकार को हर लिया। योगिनी एकादशी की वह कथा जिसमें केवल पाप मोचन नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का रहस्य छुपा है, वह अब पूर्ण हो चुकी है। श्री कृष्ण के श्री मुख से निकले शब्द आज भी आकाश गंगा में गूंज रहे हैं, जैसे कह रहे हो कि इस व्रत को श्रद्धा से करेगा वह जन्मों के बंधन से मुक्त होगा और जो इसकी कथा सुनेगा उसका हृदय स्वयं पावन हो जाएगा। और अब प्रभु श्री कृष्ण का रथ धीरे धीरे पुनः आकाश की ओर उठ रहा है। पीछे रह जाती है हस्तिनापुर की वह सभा जो अब केवल ईंट पत्थर की नहीं बल्कि पुण्य की धरोहर बन चुकी है। आइए हम भी इस व्रत का स्मरण केवल एक परंपरा की तरह नहीं बल्कि आत्मा की पुकार की तरह करें, हृदय से स्वीकार करें। भगवान श्री कृष्ण का वह वचन जो पाप मिटाने नहीं बल्कि हमें प्रभु से मिलाने आया है। इस प्रकार योगिनी एकादशी की यह पुण्य कथा यही पूर्ण होती है, पर इसकी कृपा शाश्वत है, अनंत काल तक हमारे जीवन को जो आलोकित करती रहे। इसी कामना के साथ जय श्री हरि, जय श्री योगिनी एकादशी।